एक सवाल है, कभी नोटिस किया है किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की और तुम्हारा पूरा दिन खराब गया। किसी ने इग्नोर कर और तुम बार बार वही सीन दिमाग में रिपीट करते रहे। एक सच सुनो, जितना टाइम तुम दूसरों को देखने में लगा रहे उतना टाइम अगर खुद को दे देते तो शायद आज तुम्हारी लाइफ अलग होती। आज की स्टोरी है सरू और हो सकता है ये स्टोरी तुम्हारी भी हो, लेकिन सरू को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। सरू हर वक्त कंपेयर करती थी। इंस्टाग्राम खोला, क्या लाइफ है इसकी, कॉलेज गई, ये मुझसे बेटर लग रही है, कोई फ्रेंड सक्सेसफुल हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसका दिन दूसरों को देखते देखते खत्म हो जाता और रात को वही ओवरथिंकिंग। फिर एक दिन उसकी दादी ने बस एक लाइन बोली, बेटा जिस पेड़ को दूसरे पेड़ गिनने की आदत हो जाए उसमें कभी फल नहीं लगते। उस वक्त सरू को समझ नहीं आया, पर ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई। कंपैरिजन को मोटिवेशन नहीं देता, कॉन्फिडेंस चुरा लेता है। दूसरों की लाइफ देखते देखते अपनी लाइफ मिस हो जाती है। लेकिन असली शौक तो तब मिला जब सरू ने एक एक्सपेरिमेंट किया। सरू ने डिसाइड किया सिर्फ 7 दिन ना किसी की अचीवमेंट कंपेयर करेगी, ना अननेसेसरी सोशल मीडिया स्टॉकिंग, ना हर बात पे दूसरों की ओपिनियंस। बस रोज 20 मिनट खुद के साथ। पहले दिन बोर हो गई, दूसरे दिन फ़ोन उठाने का मन हुआ, तीसरे दिन उसने डायरी में लिखा मुझे खुद के बारे में कितना कम पता है। और वही उसकी टर्निंग पॉइंट थी। सबको जानने निकले थे लेकिन खुद से ही अनजान निकले। लेकिन सिर्फ फ़ोन कम करने से कुछ नहीं बदलता, असली गेम तो अब शुरू होता है। ह्यूमन ब्रेन एक मशीन है, जिस चीज़ पर फोकस कर दोगे वही बढ़ेगी। अगर तुम रोज दूसरों की सक्सेस देखोगे तो तुम्हें अपनी कमियां ही दिखेगी, लेकिन अगर रोज अपनी प्रोग्रेस देखोगे कॉन्फिडेंस खुद बनेगा। इमेजिन करो, 2 प्लांट हैं, एक को रोज पानी मिलता है, दूसरे को सिर्फ कंपेयर किया जाता है, कौन सा ग्रो करेगा। एग्जैक्टली तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारी एनर्जी है। जहाँ फोकस जाता है वही फ्यूचर बनता है। अटेंशन फ्री नहीं होता, उसकी प्राइस तुम्हारी लाइफ है। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से लाइफ नहीं बदलती, एक्शन चाहिए। सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। देखो, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम है, हर किसी की अपनी रेस है। तुम बस अपनी इमेजिनेशन में ऑडियंस बनाकर जी रहे हो और इसी वजह से तुम अपनी ओरिजिनल लाइफ जीना भूल गए हो। जो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं वो भी किसी और के जजमेंट से दूर डर रहे हैं। दुनिया का रिमोट कंट्रोल दूसरों को मत दो, तो फिर खुद पर ध्यान कैसे लाए? बस मोटिवेशन से नहीं होगा। रूल नंबर 1, रोज सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, कल वाला मुझसे, आज वाले में बेटर हूँ, बस किसी और से कंपेयर नहीं। रूल 2, 30 मिनट नो फोन, सिर्फ वॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग या साइलेंस। रूल 3, हर रात 3 अचीवमेंट लिखूं, चाहे कितनी भी छोटी हो, कि आज टाइम पर उठी, आज गुस्सा कंट्रोल किया, आज किसी की हेल्प की। ये छोटी विन्स ही बड़ी आइडेंटिटी बनाती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट डेली हैबिट से बनती है। खुद को इम्प्रूव करना सबसे साइलेंट रिवेंज है। लेकिन सरू को सबसे बड़ा लेसन अभी मिलना था। एक दिन सरू मिरर के सामने खड़ी थी और उसने खुद से पूछा, अगर मेरी लाइफ में कोई भी नहीं होता, ना लाइक्स, ना फॉलोवर्स, ना कंपैरिजन, तो मैं कौन होती? उस दिन पहली बार उसने दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ दिया और खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। उसकी प्रॉब्लम एक दिन में गायब नहीं हुई, पर उसका नजरिया बदल गया। और कभी कभी बस नजरिया बदलना ही नई जिंदगी की शुरुआत होती। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तब दुनिया की आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती है। और आखिरी बात, शायद इसी के लिए तुमने ये वीडियो क्लिक की थी। याद रखना, तुम्हारी लाइफ का हीरो कोई और नहीं, तुम खुद हो। और हीरो कभी ऑडियंस को देखकर रेस नहीं जीत, वो बस अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है। आज से दूसरों की कहानी देखना थोड़ा कम करो, अपनी कहानी लिखना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे उस दिन दुनिया तुम्हें नोटिस करना शुरू कर देगी। और एक और बात, लाइफ तब बदलती है जब तुम अपनी एनर्जी कंपेयर करने में नहीं, क्रिएट करने में लगाते हो।
अगर इस वीडियो में तुम्हें अपनी कहानी दिखी तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, आज से मैं खुद पर ध्यान दूंगी या दूंगा। इस वीडियो को उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करो जो हर वक्त दूसरों को देखते देखते खुद को भूल गया है। और याद रखना, सरू स्पीक पर हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट चेंज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।